शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ज्ञान हो, इंसान को अपनी ज्ञान और कामयाबी और पैसे पर बहुत घमंड रहता है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। एक कहानी है, महाकालीदास को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। तब सरस्वती माता ने उन्हें लाइफ का एक फंडा सिखाया। कालिदास एक बार यात्रा पर गए, रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी। तभी देखा कि कुआं इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां पर देखे कि एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास वहां पे गए और बोले, देवी मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पिला दीजिए। महिला ने कहा, हाँ आपको मैं नहीं जानती, पहले अपना परिचय तो दो, फिर पानी पिलाऊंगी। ज्ञान के घमंड में कालिदास ने कहा, नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली, संसार में दो ही मेहमान हैं, एक तो धन, दूसरी जवानी। अब कालिदास ने कहा, मैं सहनशील हूँ। महिला बोली, दुनिया में दो ही सहनशील हैं, एक तो ये धरती है और जो हमारी बोझ को उठाती है, और दूसरा पेड़ जो पत्थर मारने पर भी हमें फल ही देते हैं। अब कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। महिला बोली, इस संसार में ये हठी दो ही हैं, एक नाखून और दूसरा बाल। कालिदास ने कहा, अच्छा मैं मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दो। महिला ने कहा, तुम मूर्ख भी नहीं हो, मूर्ख दो ही है, एक राजा और दूसरे दरबारी। कालिदास महिला के पैरों पे में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तब महिला ने कहा, उठो पुत्र, अब कभी घमंड मत करना। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां माँ सरस्वती खड़ी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि गलती मानने और सुधार करने में हमें कभी देर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि ये गलत चीज है तो हमें उसे मानना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका बात ही नहीं माने, कि उनके हे दृष्टि से देखें। हमेशा जो है लचीला बनना चाहिए, झुकना चाहिए। इंसान अपने ज्ञान और कामयाबी पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देवी माँ सरस्वती ने कालिदास की परीक्षा ली थी। इससे हमें ज्ञान होता है कि हमें जो है अपने पैसे रुपए रुतबे अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान देना चाहिए।